बनाया था। गणितज्ञ को राजकुमार किसे कहा जाता है? ये सब हो गया सब ना। अभी तेरे जस्ट करना तुरंत तो करा है। हंस क्या ला रही है? इतना हंसती क्या है जी? हैं? आप क्वेश्चन इसको बताया, जस्ट इसको हम बताया अभी, इसको फिर से बता दे रहे आपको हमें। ये थोड़ा टफ लग रहा होगा नहीं आप लोग को। देखिए यहाँ पर चार जो आपका है, इसको इस पर यहाँ पर परीक्षा में किताब में दिया आपको 6, जस्ट देखे थे हम लोग, चौथा सवाल था। जब इसको बनाना आएगा तो उसको बनाना चलाएगा आपको। 4 के पावर कितना? n। अब विचार करना कि जहाँ n एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। जांच करना आपको है कि क्या n का कोई भी ऐसा मान है जिसके लिए n के 4 के पावर जो n है अंक का 0 पर समाप्त हो सकता है। तो आपको बनाना कैसे इसको है, मैं बताया था आपको। देखिए किसी n के लिए संख्या 4 के पावर कितना दिया है किताब में? 4n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी पक्का, ये नियम कहता है। अर्थात कहने का मतलब है कि 4 के पावर कितना है? n के अभाज्य गुणनखंड में भाज्य संख्या 5 आनी चाहिए पक्का, तब ना 5 से विभाज्य होगा। या अभाज्य जो संभव नहीं है, क्योंकि 4 के जब लघुत्तम निकालेगा, एलसीएम निकालोगे आप, 4 का लघुत्तम निकालोगे, 4 का n है तो क्या निकालोगे? 2 × 2 पावर कितना हो जाएगा? n। इसको 2 के पावर n कर दीजिएगा और उसको हम n कर देंगे तो कितना आएगा? 2 के पावर 2n आएगा। n लिखा है यहाँ पर इस तरह से। क्या कहाँ? यहाँ ठीक है। इसी कारण से क्या 4 के जो पावर n है, जब उसका गुणनखंड निकाल रहे हैं तो केवल उसमें कितना आ रहा है? केवल 2 ही आती है, 2 ही ना आ रही है, 2 आ रही है। तो अंकगणित का आधार जो पूरे प्रमेय पढ़ाए आप लोगों को हम, वो सिखाता हमें क्या चीज? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय हमें सिखाता है। अद्वितीय हमें यह निश्चित कराती है कि 4 के पावर n के गुणनखंड में केवल कितना है? 2 ही है। 2 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। केवल कितना है? केवल 2 ही आ रहा है, 2 के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसा कोई भी संख्या n के पावर नहीं है, n नहीं है, जिसके लिए क्या 4 n पर समाप्त हो सकता होगा। बस इतना ही लिखना आपको। जस्ट छठा सवाल भी जो पढ़ाएंगे आप लोग को, ये जब 6 रहेगा 6 के पावर n, तो 6 के पावर n क्या कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि करके यहाँ पर क्या कीजिएगा, 6 के पावर जो n है आपका है, इसका जब एलसीएम निकालो तो 3 ऐसे रहेगा आपका, ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? यहाँ पर लिखिएगा जो कहने क्या, यहाँ पर लिखिएगा 6 के पावर n। यहाँ लिखने के बाद गुणनखंड में केवल कितना है? 2 और 3 है, 2 और 3 है, और उसे आना चाहिए 5 जरूर पक्का आना चाहिए था, जो 5 अवेलेबल नहीं है। और 2 3 आ गए तो क्या करेंगे? हम लिख देंगे अच्छा इस जो आधारभूत दूसरा कोई नहीं आ सकता इसके अलावा, तो नहीं आ सकता, क्या करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ 3 आ गया, वही खतरनाक हो गया, काम खत्म हो गई। तो क्या लिख देंगे? बत्ती पे वही लिख देंगे आपको, कोई दिक्कत? सवाल इस प्रकार नीचे है, देखिए यहाँ पर तो खाली बताएंगे खाली आप लोग को। ये आपको होमवर्क बना के लाना आप लोग का है, ये होमवर्क बनाना ना, कल कॉपी चेक होगी आप लोग का, ये भी होमवर्क बनाना आप लोग का है। और यहाँ बताइए, देखिए 1.1, तो 1.1 का एलसीएम निकालना इसको है, निकालना है सबको। कितना कितना आया था एलसीएम? इसका एलसीएम निकाल लीजिए जी। 140 का जब एलसीएम निकालोगे तो 35 कितना था? फिर 5 से कितना आया था? 7। तो 2 कितना बार आया? 2 बार। 3 कितना बार? 1 बार, सॉरी 3 नहीं 5। 5 कितना बार? 1 बार, गुने में कितना? 7। हो गया आंसर। सबको इसी करना है, ये कल का होमवर्क आप लोग का है। कोई दिक्कत? बन जाएगा सबके? बन जाएगा आप लोग से ना? उसके बाद इसका चेक कर लम बताया, देखिए बता दे रहे हैं यहाँ पर फिर से एक बार हम। एक तो चेक कर देते, बताते हैं कौन सा बता देगा हमसे। ई वाला बताते हैं, थर्ड वाला, इस आसान है, थर्ड बता दे रहे हैं। सब उसी बनेगा, चाहे थर्ड बनाओ चाहे तुम, तो थर्ड बता दे रहे हैं हम आपको कौन सा है, ठीक है ना? और कौन एक तो, चलिए इसका एलसीएम निकालिए। नहीं आता तो यहाँ सामने निकाल लेते हैं। कितना बार में लगेगा? ठीक है, ठीक है ना? फिर ठीक है। 2 कितना बार है? 2 आपका कितना 4 बार है, और गुने में कितना है? 3, और गुने में है
7। तो इसका भी निकालो, चौगुन का सामने निकाल देते आप लोग को, कितना आएगा, फिर हम खत्म। ठीक है ना, सही है ना जी। कितना कितना आया, 2 3 3 इंटू 3। अब जो एचसीएफ निकालना आपको है, एचसीएफ निकालने का क्या करेंगे, 3 देखो, एक मिला एक तो इसमें मिला, और कोई मिल रहा है, 1 मिनट यही थोड़ा सा कहूँ, बात तो बराबर है। और 2 देखो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो कौन को मिला, 2 मिला, कौन मिला, 3 मिला, और कोई मिल रहा है नहीं, तो कितना है आंसर है 6। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम में जो मिलता है उसको पहले 2 3 को पहले लिखेंगे, नहीं मिला कौन, 2 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, गुने में 7 नहीं मिला, नीचे कौन नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 3 नहीं मिला। अब गुना कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, चलो फिर गुना सर अपने से गुना कर सबको आता ना है। अब चेक करना है इसको, चेक करना है इसको, तो वो जांच भी तो करना है, तो कीजिए जांच यहाँ पर, चेक जांच कीजिए। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो क्या करना है गुणनफल, कितना कितना था जी, 2 संख्या, एक था 300, कितना था रे, 300 कितना था, 336 था, 336, और गुने में कितना है, 154, गुना कीजिए, तो कितना आता है, जल्दी कीजिए गुना कीजिए जल्दी जल्दी। और एलसीएम, एचसीएफ गुने एचसीएफ, एलसीएम कितना आया था, गुणों ने किया आप लोग, जल्दी गुणों करें फटाफट, जल्दी स्पीड में गुना कीजिए। आए किसका, अच्छा गुना किए हो ना, गलती नहीं किए हो, इसका यहाँ पर, इसका कितना है यहाँ पर, बोलो, नीचे नहीं ऊपर वाला बोलो पहले, इसका बोलोगे तब ना आएगा आंसर। 9 3 80 बचल था। यहाँ लाइट भी तो यहाँ वाला बाबू, वहाँ वाला सामने वाला बताइए ना, सामने देखिए, इसका एचसीएफ दे दिया है कितना, एचसीएफ दे दिया है 306 और 657 का दे दिया है एचसीएफ कितना, 9। आपको निकालना क्या चाहिए, एलसीएम। अभी तुरंत हम पढ़े 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या कौन कौन है, किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुने किसके बराबर होता है, एलसीएम के बराबर होता है। 2 संख्या आपके पास कौन कौन है, 306 और वो कितना है, 657 बराबर एचसीएफ 9 है, इसको पता हमको नहीं है, तो पढ़ाई इधर गुना में डालेंगे तो भागा में, एलसीएम छोड़ देंगे, 9 को इधर ले आएंगे, तो 306 और गुने में 657 और बटा क्या हो जाएगा 9, काट दीजिए इसको आराम से, 9 तिया 27, 9 चौके 36, अब गुना करे आता है आप लोग अच्छा से, गुना करके लिख दीजिए आराम से, तो दिक्कत इस टाइप का सवाल आएगा, बनाना सब गुना, जब बोलो कहते ना, क्या है उतार दीजिए, टाइप मतलब टाइप कीजिए फटाक से। अभी जो हमने बताया आपको एग्जाम्पल में, तो यहाँ है ना, देखिए प्राकृतिक संख्या n के पावर कितना है, संख्या n के लिए 6 क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, 6 के पावर n, उस तरह से नहीं होगा, जो बताया वैसे सेम लिख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत बन जाएगी ना सबसे, मतलब वैसे जैसे बनाया वैसे उतार देना आपको ऐसे, बस थोड़ा सा खाली चेंज करना है, क्वेश्चन बन जाएगा ना। और 6 क्वेश्चन जो आपको देखिए, इसको तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा, देखिए ना यार बता दे रहे आपको इसको,
देखिए यहाँ पर साफ आ रहा है उसमें जी। तो क्या हो गया, एक भाज्य संख्या हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया, इनको भाज्य संख्या हो गया। तो हम लिख सकते क्या चीज, ये भाज्य क्यों है, तो क्योंकि इसका गुणनखंड कितना हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा हो जा रहा है। कल एक ही गुणनखंड होता तो नहीं होता, लिख देना आता क्या चीज, यह एक भाज्य संख्या है, लिख देना आता, वो सवाल उतार कर लिख देना कि यह भाज्य संख्या है, काम खत्म। क्यों, क्योंकि उसका गुणनखंड 1 से ज्यादा हो रहा है। पता मान लो ये गोल है, ठीक ना, चार तो क्या लगाता है, चक्कर लगाता है पथ पर। एक मैदान चक्कर लगाने में सोनिया नाम के लड़की को, सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि कितना लेता है, 12 मिनट का टाइम लेता है। कितना लेता है, 12 मिनट का टाइम लेता है, लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु, एक ही स्थान से, एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो दोनों यहीं से स्टार्ट करते, सपोज दैट ना, इस स्थान से यहाँ से दौड़ता है, एक व्यक्ति को लगता है 18 मिनट, एक व्यक्ति को लगता है कितना मिनट, 12 मिनट। तो कह रहा है कि और एक ही दिशा में दौड़ते हैं, कितने समय बाद वो पुनः आरंभ में, कितने समय बाद वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। क्या आंसर आना चाहिए बताइए आप लोग, 36 मिनट। पुनः कितना मिनट बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे, क्या दिया आंसर देखो तो जी, 36 मिनट दिया ना है। क्या निकालें, एलसीएम, क्या निकालें, एलसीएम। तो लिखना कि 18 और शासन दिया है, हम तो 36 बोल रहे बाबू, 18 सॉरी 12 इतना क्या निकालेंगे एलसीएम का, क्या निकालेंगे हम एलसीएम। तो निकालने का एलसीएम कितना आएगा, जो भी निकाल के आएगा निकाल लीजिएगा, कितना आएगा 36। तो लिखना आता, निकालने में कितना आएगा एलसीएम, कितना आएगा 36। लिखा कि 36 मिनट बाद इधर आता, लिख देना यहाँ पर आता लास्ट में, 36 मिनट बाद क्या करेंगे, 36 मिनट बाद पुनः आरंभिक बिंदु पर स्थान पर मिल जाएंगे, पुनः आरंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद पुनः क्या मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर क्या हो जाएंगे, स्थान पर मिलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत हो जाएगा ना। तो एलसीएम निकालना आएगा, आप निकाल लीजिएगा, 12 का 18 का एलसीएम निकालना आएगा ना जी, निकाल लेना आराम से, बन जाएगा भैया, ठीक है ना आप लोग का।